लोग सोमनाथ मंदिर क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया? कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, वहां लोग टूटे मन लेकर जाते हैं और जुड़ा हुआ आत्मविश्वास लेकर लौटते हैं। सोमनाथ मंदिर उन्हीं जगहों में से एक है। पर सवाल यह है, लोग वहां सिर्फ भगवान को देखने जाते हैं या खुद को समझने? इतिहास से आगे का सच सोमनाथ को 17 बार तोड़ा गया, ये सब जानते हैं। पर जो बात कम लोग जानते हैं वो ये कि हर हमले के बाद सबसे पहले आम जनता ने इसे दोबारा खड़ा किया। कोई राजा नहीं, कोई सत्ता नहीं, सिर्फ लोगों का विश्वास। लॉजिक साफ है, जिस सभ्यता को आम लोग जिंदा रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। सोम यानी चंद्रमा। कहा जाता है चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की तपस्या कर अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई। आज भी विज्ञान कहता है चंद्रमा मानव मन, नींद और भावनाओं को प्रभावित करता है। यानी सोमनाथ जाना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि भावनात्मक संतुलन की खोज है। समुद्र, ऊर्जा और मनोविज्ञान। सोमनाथ मंदिर के सामने अनंत समुद्र है, जहां खड़े होकर इंसान खुद को छोटा और समस्याओं को हल्का महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है जब मन विशालता देखता है तो अहंकार अपने आप टूटता है। इसीलिए लोग यहां आकर रोते भी हैं और हल्के भी हो जाते हैं। सोमनाथ का सबसे बड़ा संदेश। सोमनाथ कहता है अगर तुम बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, मतलब ये है कि तुम्हें खड़े होना आता है। यही कारण है कि बिजनेस में फेल लोग, जीवन से हारे लोग और खुद से नाराज लोग सब यहां खिंचे चले आते हैं। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में पहला क्यों? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सवाल यह है पहला नाम हमेशा सोमनाथ का ही क्यों आता है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण? सोम और शिव का संबंध। सोम यानी चंद्रमा। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को अपने पाप और रोग से मुक्ति यहीं भगवान शिव से मिली, इसीलिए शिव यहां सोमनाथ चंद्र के स्वामी कहलाए। लॉजिक ये है जहां दुख की शुरुआत खत्म हो वहीं से तीर्थों की शुरुआत होती है। पहला ज्योतिर्लिंग होने का अर्थ सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग इसलिए नहीं कि यह सूची में ऊपर लिखा है, बल्कि इसलिए कि यह पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव यहां नाश नहीं, नए आरंभ के देवता है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जहां अंधकार समाप्त होता है। आधुनिक भारत का आत्मसम्मान। जब आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ तो यह सिर्फ मंदिर नहीं बना, भारत का टूटा आत्मसम्मान फिर से खड़ा हुआ। सोमनाथ लोग मन्नत मांगने नहीं, संकल्प लेने जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी सोचने पर मजबूर करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें